यूट्यूबर रणवीर अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। मुंबई से लेकर दिल्ली तक रणवीर के खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने माता पिता को लेकर कुछ ऐसे सवाल कर दिए जिससे विवादों में आ गए और बॉम्बे हाईकोर्ट के कुछ वकीलों ने कमिश्नर से उनके खिलाफ शिकायत कराई। रणवीर के खिलाफ दिल्ली में भी एफआईआर दर्ज कराई गई। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना का शो इंडियाज गॉट टैलेंट में चर्चा के दौरान रणवीर ने माता पिता के बारे में अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखीजा, कॉमेडियन समय रैना और शो इंडियाज गॉट टैलेंट के आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। इस शो का एक क्लिप वायरल है जिसमें शो के होस्ट अश्लील कमेंट करते नजर आ रहे हैं। इस टिप्पणी को लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भी चिट्ठी भेजी है और इस शो पर रोक लगाने की मांग की गई है। वीडियो वायरल होने के बाद से रणवीर सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जा रहे हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस की एक टीम खास स्टूडियो पहुंची जहां शो की शूटिंग हुई थी। रणवीर चर्चित यूट्यूबर हैं जिन्हें लोकसभा चुनाव से पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब कंटेंट अवार्ड भी दिया गया था। रणवीर बियर बाइसेप्स नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसमें वो मशहूर हस्तियों का इंटरव्यू लेते हैं। तो एफआईआर तो दर्ज हो ही रही है अलग अलग जगहों पर रणवीर के खिलाफ। वहीं अश्लील टिप्पणी करने के बाद रणवीर सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे हैं। इसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी है। इंडियाज गॉट टैलेंट के आयोजकों के खिलाफ महिला आयोग में भी शिकायत की गई है। लोगों में गुस्सा है। सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया सामने आए और कहा कि उनसे गलती हो गई। रणवीर ने कहा कि वो आयोजकों से शो के विवादित कंटेंट को हटाने की भी अपील करेंगे। रणवीर ने यह भी कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो अनजाने में बोल गए, लिहाजा उन्हें माफ कर दिया जाए। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. रणवीर ने माना कि जो कुछ भी कहा गया वो सही नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके पॉडकास्ट को हर उम्र के लोग देखते हैं, ऐसे में उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि कुछ गलत न कहा जाए। रणवीर ने कहा कि आइंदा से वो इस प्लेटफॉर्म का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। यूट्यूबर रणवीर की अश्लील टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने क्या कहा, आइए सुनिए। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है चाहे महिला हो या पुरुष, इस प्रकार के भद्दे मजाक सोसाइटी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। एक माँ के उसके ऊपर जोक करना या किसी विमेन की बॉडी के ऊपर जोक करना, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अच्छा नहीं लगता और कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से ये मॉरली डाउन जा रहा है जो आज का जो युवा है। जेएम सांसद महुआ मांझी और शिवसेना नेता राजू वाघमारे ने रणवीर इलाहाबादिया को लेकर क्या कहा है, आइए सुनिए। पब्लिसिटी स्टंट है। अभी कुछ दिन पहले उनको प्रधानमंत्री से पुरस्कार भी मिला है, सम्मान मिला है, तो उसका मान रखने के लिए कम से कम उनको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो ऐसे करके एक पवित्र रिश्ते में माँ बाप और बच्चों का जो रिश्ता होता है हमारे भारतीय संस्कृति में इतना पवित्र रिश्ता होता है, उस रिश्ते को लेकर इस तरह की गंदी बातें कहना कहीं से भी जायज़ नहीं है। इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। और मिनिस्ट्री क्या कर रही है, जिस मिनिस्ट्री के जिम्मे ये सब कुछ है, इस देश में और इस महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके की बयानबाजी, खुलेआम गाली गलौज करना, माँ बहनों की इज्जत निकालना, रिलीजन धार्मिकता में तेढ़ निर्माण करना, एक दूसरे के प्रति दूजाभाव निर्माण करना, और इस तरीके की गाली गलौज अगर टीवी पे कोई करता है, सोशल मीडिया पे कोई करता है तो उसका असर दूर दूर तक जाता है।
सोशल मीडिया पर इंडियाज गॉट लेटेंट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस में शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस की एक टीम खार पहुंची जहां इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी। खार पुलिस स्टेशन के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। द हैबिटेट ये वो जगह है जहाँ पर ये पूरा कंटेंट शूट हुआ, विवादित कंटेंट शूट हुआ और जो रणवीर एलाबादिया है उनके खिलाफ भी एक्शन करने का पुलिस मन बना रही है। फिलहाल पुलिस अंदर मौजूद है और यहाँ पर देखिए गेट पर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है, ये कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की लेकिन जाने नहीं दे रहे हैं। इनका ये कहना है अंदर तो जा सकते हैं, अंदर जाने में क्या दिक्कत है? अंदर आप जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते अंदर? अब पुलिस गई तो पुलिस से बात करेंगे ना। नहीं जा सकते सर। काफी ज्यादा भीड़ है, मुंबई पुलिस अंदर मौजूद है, खार वेस्ट का ये इलाका है और जो रणवीर एलाबादिया है उनके खिलाफ मैं आपको बताऊं कहां पर शिकायत हुई है। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में शिकायत हुई है, खार पुलिस थाने में शिकायत हुई है, मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में 4 एप्लीकेशन गए हैं, 4 कंप्लेंट गई हैं जिसमें मुंबई हाई कोर्ट के एडवोकेट्स ने शिकायत की है। इसके अलावा महिला और बाल कल्याण विभाग में शिकायत हुई है, तो मानवाधिकार आयोग में शिकायत हुई। तो लगातार शिकायतें हो रही हैं और अलग अलग एनजीओज, आरटीआई एक्टिविस्ट, एडवोकेट और नेता इस पूरे मामले में आ गए हैं क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो भाषा बहुत ही अभद्र भाषा है। प्रयागराज महाकुंभ के मौके पर माघी पूर्णिमा के स्नान के लिए श्रद्धालुओं का भारी जन सैलाब अब भी आ रहा है। स्नान 2 दिन बाद है लेकिन जाम से लोग हलकान हैं। महाकुंभ के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की इतनी संख्या प्रयागराज पहुंच रही है कि महाजाम की स्थिति बन गई। श्रद्धा और आस्था का ये जनसैलाब कई लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। प्रयागराज जाने वाली हर सड़क पर जाम है। श्रद्धालुओं को कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटों का वक्त लग रहा है। उन्हें जाना कहाँ है ये पता है लेकिन वो कब तक पहुँचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। 50 किलोमीटर जाने में 12 घंटे लग रहे हैं। भीड़ के चलते प्रयागराज शहर से लेकर जिले की सभी सीमाओं पर जाम लगा हुआ है। सारे हाईवे जाम से पटे पड़े हैं। कई गाड़ियां 10 से 15 घंटों से फंसी हुई हैं। कह सकते हैं कि प्रयागराज जाने वाले रास्तों में रोड अरेस्ट है। एक अनुमान के मुताबिक लखनऊ हाईवे से प्रयागराज जाने वाली गाड़ियों की प्रति घंटा संख्या 1500 से 2000 है। वाराणसी हाईवे से गाड़ियों की प्रति घंटा संख्या 1500 है। रीवा चित्रकूट हाईवे से प्रति घंटा 2000 गाड़ियां गुजर रही हैं। प्रयागराज की ओर हाईवे से 24 घंटे में 40,000 वाहन पहुंचे हैं। वहीं वाराणसी की ओर से प्रयागराज की तरफ 20,000 गाड़ियां गुजरी हैं। संगम का सबसे नजदीक का रेलवे स्टेशन बंद करना पड़ा है। और अब आपको महाकुंभ की तस्वीरें दिखाते हैं, शहर के बाहर के हालात दिखाते हैं। एमपी की तरफ से आने वाली सड़कों पर महाजाम लगा हुआ है, इस पर यह रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ की ऐसी भीड़ और ऐसा भीषण जाम आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये वीडियो प्रयागराज आने वाले रीवा हाईवे का है, जहां दोपहर में भी ऐसी ही स्थिति रही। पिछले 3 दिनों से लोगों की गाड़ियां रेंग रही हैं। कई लोग गाड़ियों में ही रात गुजार रहे हैं। कुछ लोग पैदल चल रहे हैं लेकिन कितना चलें उन्हें ठीक अंदाजा भी नहीं है। कुछ हालात से परेशान हैं, कुछ व्यवस्था को लेकर दुखी नजर आए हैं। बहुत ज्यादा अंकल, अगर कोई भी रास्ता पूछता है तो रास्ता भी सही नहीं बताते। कभी कहते इधर जाओ, कभी कहते उधर जाओ। ना रास्ते में ना कोई पानी ना कुछ। और अगर उनसे पूछ भी लो, वैसे गाड़ी के लिए मना कर रहे हैं लेकिन कभी 3 बैठा के जा रहे हैं, कभी 4 बैठा के जा रहे हैं। वो उधर से बैरिकेड लगा के रखा है, इधर से घूमो इधर से घूमो इधर से घूमो। टोटल 10 किलोमीटर हो चुका, 6 किलोमीटर भी हो गया। आप बताएं कि क्या कहना है कि कितना पैदल चलना है आपने यहाँ? दस सही नहीं है। अच्छा, सही नहीं लगी हमको, जितना सुना था उतनी नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है ज्यादातर, बहुत बेकार व्यवस्था है। पैदल लंबा चलना पड़ रहा है, कहीं भी जाम लग रहा है। कहाँ चित्रकूट से जाम लगा, रीवा से आगे से कटनी से जाम लगा हमारे। महाकुंभ में स्नान के बाद श्रद्धालुओं का रेला अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भी पहुंच रहा है। यहाँ भी जाम के हालात बने हुए हैं। ये भगवान श्री राम की अयोध्या नगरी है। राम नगरी में उमड़ा ये आस्था का सैलाब है। श्री राम लला के दर्शन के लिए जनसैलाब कई दिनों से ऐसे ही चल रहा है। काफिला थामा नहीं है। बताया जा रहा है कि यहाँ भी प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुँच रहे हैं। लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज और अंबेडकर नगर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। इधर कई किलोमीटर तक शहर में प्रवेश मार्ग से पहले लंबा जाम लगा हुआ है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शहर के बाहर जगह जगह होल्डिंग एरिया बनाया गया है। कतार में श्रद्धालुओं को लगातार दर्शन कराए जा रहे हैं। राम मंदिर और हनुमान गढ़ी पर कई किलोमीटर लंबी आस्था की कतारें लगी हैं। दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या की वजह से अयोध्या में भारी जाम की स्थिति बन गई है। जाम की वजह से अयोध्या शहर से लेकर आसपास के गांव की गलियों के रास्ते भी
श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। उन रास्तों से श्रद्धालु मंदिर तक दर्शन के लिए आ रहे हैं। प्रयागराज से ही सटे अब आपको विंध्याचल की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां पहुंचने के लिए भी लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। ये वीडियो विंध्याचल धाम का है। विंध्यावासिनी माता के दर्शन के लिए हजारों की भीड़ पहुंची है। यहाँ भी तिल रखने की जगह नहीं है, खचाखच भीड़ है। श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। विंध्याचल धाम में भी भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा है। बताया जा रहा है कि महाकुंभ से स्नान कर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां विंध्यावासिनी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन मंदिर के पास भीड़ को कंट्रोल करते हुए दिखाई दी है। इधर पार्किंग का हाल देखिए। विंध्याचल धाम में बनी गाड़ियों की पार्किंग फुल हो चुकी है। धाम के अटल चौक और मिर्जापुर शहर के पास नटवा शास्त्री सेतु पर वाहनों की लंबी कतार लगी है। सड़कों पर घंटों से वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सुबह 10 बजे तक स्थिति सामान्य थी, लेकिन दोपहर के बाद से हालात बिगड़ने लगे हैं। प्रयागराज जाने और आने वाले श्रद्धालुओं को गयपुरा से लालगंज की तरफ डाइवर्ट किया गया है। साथ ही बिहार और झारखंड से आने वाले वाहनों को बरकच्छा से रीवा रोड भेजा जा रहा है। विंध्याचल धाम रूट पर गाड़ियों को बारी बारी से निकालने की कोशिश हो रही है। बड़ी खबर ममता कुलकर्णी से जुड़ी हुई। विवाद बढ़ने पर महामंडलेश्वर पद से ममता कुलकर्णी का इस्तीफा। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है और उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा है कि 2 अखाड़ों के बीच मुझे लेकर विवाद है। पैसों के लेन देन के आरोपों को भी ममता ने खारिज किया है। 25 साल से साध्वी हूं, आगे भी साध्वी रहूंगी, ममता कुलकर्णी ने बात कही है। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। मैंने देखा कि मेरे महामंडलेश्वर होने से काफी लोगों को आपत्ति हो गई, चाहे वो शंकराचार्य हो, कौन हो। और कोई कहता है, एक शंकराचार्य ने कहा है कि मुझे ये जो किन्नर अखाड़े उसके बीच में बेचारी ममता फंस गई। सब अहंकारास्पद लोग हैं, झगड़ रहे एक दूसरे से। मेरे गुरु तो काफी ऊंचे हैं। और जहां तक मेरे पैसे की लेन देन की बात है, जब मुझे 2 लाख मांगे गए थे, मेरे सामने 3-4 महामंडलेश्वर थे, मेरे सामने 3-4 जगत गुरु थे उसी रूम के अंदर, और मैंने कहा मेरे पास 2 लाख नहीं। तब जाके वहां पे जो बैठी हुई जय अंबागिरी महामंडलेश्वर है, उन्होंने उनके जेब से 2 लाख देके लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को दिया था। लेकिन इसके ऊपर है कि मैंने 4 करोड़ दिए, 3 करोड़ दिए, 2 करोड़। ज्ञान, ये पैसा कोई ज्ञान से नहीं होता है, ये घोर तपस्या और ध्यान से होता है। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैमरे में कैद बाघ और इंसान की लड़ाई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बाघ और इंसान की लड़ाई का ये लाइव वीडियो दक्षिण 24 परगना के माईपीट इलाके का है। बाघ के जबड़े में फंसे वन कर्मी को छुड़ाया गया है। घायल वन विभाग कर्मी का इलाज जारी है। तो ये तस्वीरें देखिए दक्षिण 24 परगना की। पश्चिम बंगाल में किस तरह से वन विभाग का एक कर्मचारी बाघ के जबड़े में फंस गया। हालांकि वो भी घायल है और बुरी तरह से उसे नुकसान इस बाघ ने पहुंचाया है। रवि दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, ये कब की तस्वीर है और ये जो घायल कर्मी है इसकी हालत कैसी है अभी? देखिए, तस्वीर आज की है और आज मोईपीट जो कि सुंदरबन के इलाके में आता है, साउथ 24 परगना में, वहां पे नदी क्रॉस करके एक जो शेर है वो लोकेलिटी में आ गया था। अब उसमें ये हुआ कि जो वनकर्मी थे उन्होंने उनको एक जगह में सर्कुलेट कर लिया, एक गांव के एक पार्क इलाके में, और वहां पे जब वनकर्मी उनको रेस्क्यू करने गए, वहां पे ये शेर ने एक वनकर्मी को जबड़ लिया। और जैसे कि विजुअल में आप देख सकते हैं, बाकी की लोग उनके सामने इतना बड़ा हादसा हो रहा था, उनको छुड़ाने की कोशिश की। इसमें एक लोग इंजर्ड हुए, क्योंकि सबको पता है शेर, रॉयल बंगाल टाइगर जो होते हैं, उनका गिरफ्त या उनका जो
पंजा है वो कितना सख्त होता है। कहा जाता है एक शेर अगर मर जाए और खड़ा होकर मर जाए तो वैसे ही खड़ा रहता है, वो गिरता नहीं है, इतना सख्त है, लोहे की तरह सख्त है। अब वो किसी लोगों के ऊपर, एक आदमी के ऊपर अगर अटैक करे तो कहा जाता है एक झपटे में उसका जो सर है धड़ से अलग कर सकते हैं। तो ये जो व्यक्ति जिनके ऊपर ऐसा अटैक हुआ है उनका हालात नाजुक है, हॉस्पिटल में उनका चिकित्सा चल रहा है। कहा जा रहा है करीब 1 किलो मांस उसने उठा लिया है उसका बॉडी से, इतनी जोर की झपटी मारी है। और पूरे घटना में क्योंकि ये अटैक सामने हुआ है, कैमरे के सामने हुआ है, सब लोग जो इलाके में है वो आतंकित है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग सुंदरबन के अंदर जाते हैं शहद लेने के लिए, उनके ऊपर ऐसे अटैक हो जाता है और जो कि लौट के वापस नहीं आते। अब जहां जैसे शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और ये देखिए तस्वीरें दक्षिण 24 परगना की, जहां पर एक बाघ के जबड़े में वनकर्मी फंस गया। हालांकि अभी उसकी हालत बेहद गंभीर है, अस्पताल में इस वनकर्मी का इलाज चल रहा है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली का अगला सीएम विधायकों में से ही होगा। महिला विधायक को भी दिल्ली की कमान मिल सकती है और साथ ही बीजेपी दिल्ली में डिप्टी सीएम भी बना सकती है। वहीं मंत्रिमंडल में महिलाओं और दलितों का अच्छा प्रतिनिधित्व होगा। यानी कुल मिलाकर सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर काम किया जाएगा। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस वक्त। आनंद, फिलहाल ये बताइए, जिस तरह से जिक्र लगातार हो रहे हैं कि सोशल इंजीनियरिंग का बहुत ख्याल बीजेपी दिल्ली में रखने वाली है, चाहे वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो, डेप्यूटी मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्रिमंडल के दूसरे चेहरे, अंदर खाने से और क्या जानकारियां आ रही हैं? जी बिल्कुल, दिल्ली जो है दिल्ली सबकी है, यहाँ पर लगभग हर एक प्रदेश के लोग रहते हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी 27 साल बाद यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है, उस सरकार का, उस मंत्रिमंडल का चेहरा ऐसा होगा कि वो समावेशी हो, यानी कि हर क्षेत्र के, हर राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व हो, हर जाति के धर्म के लोगों का प्रतिनिधित्व हो। इसका इसको लेकर बीजेपी ने अपने मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर चर्चा करनी शुरू कर दी है। और जैसा कि आपने बताया कि विधायकों में से, यानी जो चुने हुए विधायक है उनमें से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। बाहर से किसी सांसद को या बाहर से किसी को लाके मुख्यमंत्री बनाने की पार्टी की योजना नहीं है, इस दिया है। और ऐसे में बीजेपी जो है एक महिला मुख्यमंत्री बनाने पर भी विचार करे, जिसको लेकर अभी मंथन चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि 4 महिला विधायक बनी है, रेखा गुप्ता, शिखा राय, नीलम पासवान और पूनम शर्मा। इनमें से किसी एक को सीएम या फिर डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसके अलावा सिख रिप्रेजेंटेशन रहेगा, दलित रिप्रेजेंटेशन रहेगा और जाट रिप्रेजेंटेशन भी इस कैबिनेट में रहेगा, क्योंकि साथ ही आप मुख्यमंत्री को मिलाकर सिर्फ 7 ही मंत्री बना सकते हो। तो ऐसे में आपके पास तो एक समावेशी सरकार दिल्ली में बनती हुई नजर आ रही है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। आनंद, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में राहुल गांधी को प्लेकार्ड दिखाकर तंज कसा है। उन्होंने क्या कहा है, देखिए। राहुल जी, 0 चेक कर लीजिए, 1 0 और भी। अच्छा, सुप्रिया जी नहीं दिखाता, चलो, सुप्रिया जी ने कहा मैं नहीं दिखाता। ये कांग्रेस की सीटों की बात नहीं है, मैंने छोड़ दिया सुप्रिया जी। सुप्रिया जी वो रेफरेंस, सुप्रिया जी अगर आपको लगता है कि हमने मध्यम वर्ग के लिए 0% टैक्स किया है 12 लाख तक, अगर आपको लगता है दर्द हुआ है, आपको इससे खुशी नहीं है, तो आपकी खुशी से ज्यादा हमें देश के करोड़ों मध्य वर्ग के चेहरे पे खुशी दिखती है। 2014 के लोकसभा चुनाव दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 0। 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 0। 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 0। 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 0। 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 0। 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 0। अगर ये 0 का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। और इधर दिल्ली में आपकी हार के बाद पंजाब से बड़ी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस ने किया आप विधायकों के संपर्क में होने का दावा। आपके 20 विधायक संपर्क में हैं। पंजाब कांग्रेस के हवाले से खबर आ रही है। आपका आरोप, कांग्रेस इस मामले पर झूठ फैला रही है। दिल्ली में आपकी हार के बाद के पंजाब में भी विधायकों में टूट हो सकती है, ये दावा कांग्रेस ने किया है। पार्टी के सांसद धर्मवीर गांधी ने दावा किया कि पंजाब में कांग्रेस की वापसी होगी। अब ये बचे हैं तो ये कहीं भी जा सकते हैं, ये भाजपा में भी जा सकते हैं, ये कांग्रेस के लिए भी आशा कर सकते हैं, कांग्रेस के संपर्क में भी आ सकते हैं, क्योंकि इनका आगे राजनीतिक भविष्य कोई पंजाब में बचा नहीं है। 27 में लाजमी तौर पर लोग इनको खाड़ फेंकेंगे और 99.9% कांग्रेस सत्ता में वापसी।
दावा ये भी है कि पंजाब में आपके कुछ विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। सरकार में मंत्री कुलदीप सिंह ने चुनौती दी कि आपके विधायकों को तोड़कर दिखाएं। साल 1.5 साल हो गया है, मैं वहां च गल्लां करी जांदा। सब तो झूठा पॉलिटिशियन है पंजाब दे, वेल एजुकेटेड झूठा बंदा, पूरे दे पूरे सीएम साहब समेत मंत्री MLA ਅਸੀਂ सब लोग अरविंद केजरीवाल ਦੇ ਨਾਲ अपनी पार्टी के कौमी कन्वीनर ਦੇ ਨਾਲ ਆ। जो डायरेक्शन देंगे पंजाब च पार्टी ਨੂੰ मजबूत कर ली ਜਾਂ ਹੋਰ किते ड्यूटी लाਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। कांग्रेस का दावा है कि पंजाब में आपके 20 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। बड़ी खबर आ रही है, अमित शाह से मिले उमर अब्दुल्ला। संसद भवन में दोनों नेताओं की मुलाकात की खबर आ रही है। पूर्ण राज्य के मुद्दे पर चर्चा हुई है, कानून और व्यवस्था पर चर्चा हुई है, पर्यटन और औद्योगिक नीति पर चर्चा हुई है। बॉलीवुड निर्देशक मुजफ्फर अली और उनके बेटे साद अपनी एक वेब सीरीज की शूटिंग के लिए कश्मीर में है। ये बदलते कश्मीर की तस्वीर है, देखिए इस पर ये रिपोर्ट। वीडियो बॉलीवुड डायरेक्टर मुजफ्फर अली और उनके बेटे साद अली की वेब सीरीज जूनी की शूटिंग का है। सीरीज के दृश्य जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में फिल्माए गए हैं। मुजफ्फर अली के मुताबिक सीरीज में कश्मीर के म्यूजिक और कल्चर की झलक दिखेगी। एक हम फिल्म बना रहे थे हब्बा खातून, जो हालात की वजह से रुक गई थी। अब हम उसको एक नए तरीके से दुनिया के सामने पेश करेंगे। हमारा लड़का है शाद अली, वो भी फिल्म मेकर है। हम लोग मिलके एक हब्बा खातून की कहानी अपने बाप बेटे की ज़बानी पेश करेंगे, और क्या क्या हम लोगों ने किया, कहाँ कहाँ शूट किया, फिर जो हमारे पास पुरानी फुटेज है उसको भी हम उसमें दिखाएंगे। सीरीज के कुछ हिस्से त्राल के सुंदर शिकारगाह और पनीर जागीर इलाकों में फिल्माए गए हैं। हब्बा खातून में कश्मीर की रूह है और कश्मीर में हब्बा खातून की रूह है। एज डायरेक्टर आप कश्मीर को किस नजर से देखते हो सर? रूहानी नजर से देखते हैं। राज्य की ऐतिहासिक चरारे शरीफ दरगाह के पास भी सीरीज के हिस्सों की शूटिंग की गई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर संसद सत्र में शामिल होंगे। संसद सत्र में शामिल होने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें 2 दिन की पैरोल दी है।